प्रेसिडेंट वांग बॉक्सिंग करते रहते हैं। लियांग और जियांग भी वहीं आ जाते हैं। लियांग कहता है कि मुझे लगा था इस एज में ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते होंगे, पर ये तो। जियांग कहती है कि अब हम क्या करेंगे। लियांग कहता है कि मिशन तो सक्सेसफुल करना पड़ेगा। लियांग उनके साथ फाइट करने आता है। जियांग डरती रहती है। प्रेसिडेंट वांग उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देते हैं। लियांग उनसे पिटता रहता है। जियांग से देखा नहीं जाता। प्रेसिडेंट वांग उससे कहते हैं कि तुम फ्रेशर होकर मुझे चैलेंज कर रहे हो। लियांग कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ और फिर से खड़ा हो जाता है। प्रेसिडेंट वांग उसे जोर का पंच मारने वाले होते हैं, पर नहीं मारते और कहते हैं तुम्हें फाइटिंग तो आती नहीं और मुझसे लड़ने आ गए। अपनी टीम वापस जाओ, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। जियांग उसके फेस पर ऑइंटमेंट लगाती है। युतांग स्पा के बाहर वेट करती रहती है। उसे वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है। तभी एक कार आकर रुकती है। युतांग चेक करने आती है कि कहीं प्रेसिडेंट वांग तो नहीं, पर वह कोई और ही होता है। युतांग वापस आती है तो वहाँ एक पैकेट रखा होता है। उसमें युतांग का फेवरेट डबल एग और चीज होता है। युतांग कहती है कि क्या यीजू यहाँ आया था। बॉक्स पर एक नोट लगा होता है जिसमें लिखा है कि वो नहीं लाया जिसका नाम यीजू है। युतांग समझ जाती है कि ये बैंकाई लेकर आया है। वह इधर उधर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। युतांग खाना स्टार्ट कर देती है। उसे डिश बहुत पसंद आती है। वह कहती है कि अगर मेरे डैड भी ऐसे बनाए तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। वैनकाई उसे छुप कर देखता रहता है और स्माइल करता है। जिया और चैन यू पर्स शॉप में आते हैं, पर बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। जिया कहती है कि अब क्या करेंगे। चैन यू कहता है कि प्लान भी है। प्रेसिडेंट वांग वहाँ अपनी वाइफ के पर्स लेने आते हैं, पर जो ब्रांड उन्हें चाहिए उसका बस एक ही पीस बाकी है और वो भी किसी से रिजर्व किया हुआ है। दोनों उन्हें बाहर खड़े हुए देखते रहते हैं। चैन्यू स्टाफ मेंबर को बाहर बुलाता है। वह उसे पहले से जानती है। चैन्यू कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वह बैग प्रेसिडेंट वांग को नहीं दे सकती। वह उसे भी यही कहती है कि किसी ने रिजर्व किया हुआ है। चैन्यू उसका आइज में देखने लगता है और वह मान जाती है। दिस इज कॉल्ड चैन्यूज चार्म। स्टाफ आकर प्रेसिडेंट वांग को बताती है कि बाहर एक लड़का है जो दूसरी पार्टी से बात कर लेगा और पर्स आपको दिला देगा। वे उसे अंदर बुलाते हैं। चैन्यू जिया से कहता है कि देखना 5 मिनट में काम हो जाएगा। वह अंदर आकर उनसे कहता है कि दूसरे क्लाइंट से मैं बात कर लूंगा। आपकी वाइफ बैग देखकर खुश हो जाएगी और आपको थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट वांग उसके कान में कुछ कहते हैं और चैन्यू स्माइल करते हुए बाहर आ जाता है। जिया पूछती है कि उन्होंने क्या कहा। चैन्यू कहता है कि उन्होंने इंटरफेयर करने से मना किया और मुझे गेट लॉस्ट बोल दिया। युतांग को वहाँ बैठे बैठे नींद आती है, पर वह अपने आप से जगह रहने के लिए कहती है। वह देखती है कि अब उसके पास कॉफी रखी हुई है। उस पर भी नोट होता है कि अभी यीजू नहीं लाया। युतांग हंसने लगती है। कॉफी के साथ स्क्विड स्लाइस भी होते हैं। युतांग कहती है कि अगर तुम यहीं हो तो सामने क्यों नहीं आ रहे हो, और सोचती है कि क्या वह अब भी गुस्सा है। तभी वैनकाई का मैसेज आता है और वह उसे मॉर्निंग में आकर घर क्लीन करने के लिए कहता है। युतांग रिप्लाई करती है कि अपने पजल पीसेस के लिए आ जाऊंगी, और दोनों स्माइल करते रहते हैं। तब युतांग स्नीज करती है। वैनकाई उसे देखता है और मैसेज करता है कि कॉफी गर्म है, पी लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। युतांग इधर उधर देखती है और कॉफी पी लेती है। वैनकाई उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास ही खड़ा रहता है। मॉर्निंग में युतांग उसके घर क्लीनिंग करने आती है तो गेट पर एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा रहता है कि रूल नंबर 1, क्लीनिंग आंटी को आने से पहले बताना है ताकि ओनर शॉक ना हो। युतांग उसे मैसेज करती है कि आंटी अंदर आ रही है। उसका रिप्लाई ओके आता है। अंदर आकर युतांग कुछ बोलने वाली होती है, पर वैनकाई उसे चुप करता है और एक और नोट देता है और उसे चुप रहने के लिए कहकर सोफे पर बैठ जाता है। नोट पर लिखा रहता है कि रूल नंबर 2, ओनर को शांति पसंद है तो आंटी को घर के अंदर ओनर से बात नहीं करनी, और अगर रूल ब्रेक किया तो पूरे दिन के सारे पजल पीसेस वापस ले लिए जाएंगे। युतांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वैनकाई देखता है कि ब्रेड पर बस पीनट बटर लगा हुआ है, चॉकलेट तो है ही नहीं। वह युतांग को देखता है। युतांग भी उसे नोट लिख कर देती है कि मैं कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं आई तो चॉकलेट खत्म हो चुकी है, अभी ओनर को इसी से काम चलाना पड़ेगा, और किचन में चली जाती है। वैनकाई भी ब्रेड खा लेता है। उसके बाद युतांग क्लीनिंग करती रहती है। वैनकाई देखता है कि ठीक से कर रही है या नहीं। वह उसे रोककर फ्लोर से उठाकर उसका हेयर दिखाता है और एक और नोट देता है। रूल नंबर 3, क्लीनिंग करते हुए तुम अपने हेयर टाई नहीं कर सकती, और अगर कर नहीं है तो काउंटर पर रबर बैंड रखी हुई है। इस घर में बस वही रबर बैंड अलाउड है, और अगर दूसरी रबर बैंड यूज की तो आंटी से क्लीनिंग करने के लिए सारे राइट्स ले लिए जाएंगे। वैनकाई कहता है कि मुझे मत देखो, जाओ रबर बैंड वहाँ पर है, अपने हेयर टाई कर लो। युतांग उसे गुस्से से देखती है। वैनकाई कहते हैं कि क्लीनिंग आंटी ओनर से बात नहीं कर सकती, पर ओनर कर सकता है। युतांग उसे पॉइंट करके जाती है तो वैनकाई स्माइल करता है। युतांग बॉक्स देखकर सोचती है कि ये तो वही रबर बैंड है जो इसने मुझसे लेकर डस्टबिन में डाल दिया था, और वैनकाई को देखती है। वैनकाई भी उसे ही देखता रहता है। युतांग रबर बैंड को क्यूट बताती है। वैनकाई सुन लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है,
और कहता है कि पहली गलती है तो बस एक पजल पीस वापस लूंगा। हितांग कहती है कि मैं तो अपने आप से बात कर रही थी और मुझे ये बात क्लैरिफाई करनी है। तुमने नहीं कहा था कि आंटी अपने आप से भी बातें नहीं कर सकती। वनकाय कहता है कि मैं अब ऐड कर दूंगा। हितांग कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वनकाय लिखने बैठ जाता है। हितांग रबर बैंड लगा लेती है। वनकाय उसके बालों में खुद की दी हुई रबर बैंड देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वह उसे एक और नोट देता है जिस पर लिखा होता है कि क्लीनिंग के बाद जब तुम घर पहुंच जाओ तो अपनी सेफ्टी के लिए मुझे मैसेज करना है, क्योंकि आज का क्लीनिंग आंटी मिलना मुश्किल है। वनकाय उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता है कि काम से पहले का टाइम ऐड नहीं किया जाएगा और नोट देते हुए कहता है कि काम करते हुए तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकती। हितांग उससे नोट लेकर कहती है कि क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है। वनकाय उसे रोकता है और पजल पीसेस देकर कहता है कि इस बार थोड़े ही पीस रख रहा हूँ पर अगली बार नहीं। हितांग पीसेस लेकर चली जाती है और वनकाय हंसता रहता है। प्रेसिडेंट वांग को मनाने के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। तभी हितांग आकर बताती है कि मैंने पता किया है, प्रेसिडेंट वांग अपनी 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपनी वाइफ के साथ कल रशिया जा रहे हैं और 2 वीक्स बाद ही आएंगे। जिया पूछती है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। हितांग कहती है कि मैंने उसकी सिक्योरिटी से बात कर ली है पर वे कल जरूर जाएंगे। चीफ कहती है कि हमें अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी और सबसे पूछती है कि मुझे प्रेसिडेंट वांग का आज का शेड्यूल अभी चाहिए, कौन ये काम फास्ट कर सकता है। जियांग बताती है कि मुझे पता है, आज प्रेसिडेंट वांग 4 बजे से 6 बजे तक जिम में रहेंगे। चीफ कहती है कि टीम 3 के लिए लास्ट चांस है और आज का सरप्राइज अटैक फेल नहीं होना चाहिए। हमें उनकी सिक्योरिटी तोड़कर उनसे फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। सब लोग हाँ कर देते हैं। प्रेसिडेंट वांग की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है। पूरी टीम वहीं पर बैठी रहती है और छुपकर देखती रहती है। चीफ कहती है कि क्या सब रेडी हो, सब हाँ कर देते हैं। जियांग और जिया सिक्योरिटी गार्ड से फ्लर्ट करने लगती हैं और उसे साथ में कॉफी पीने के लिए कहती हैं। वह मना करता है। तभी चीफ आकर उसकी आईज में स्प्रे कर देती है। बाकी गार्ड्स भी आते हैं तो उन्हें चैनी और लियांग रोक लेते हैं। हितांग मिमी सोप लेकर अंदर भाग जाती है। अंदर और भी मैन होते हैं पर वे कॉन्फिडेंट होकर आ जाती है और प्रेसिडेंट वांग से कहती है कि हम दोबारा मिल गए। प्रेसिडेंट वांग स्माइल करते हैं और क्लैपिंग करते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने यहाँ भी आ गई। हितांग कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट वांग पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। हितांग कहती है कि क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट वांग से बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। हितांग उन्हें मिमी सोप ट्राई करने के लिए कहती है। उसके बाद दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। हितांग वही खाना ऑर्डर करती है जो प्रेसिडेंट वांग को पसंद है। प्रेसिडेंट वांग उसे टैलेंटेड बताते हैं। हितांग उनके लिए सिल्क टी भी मंगाती है जो वे वर्कआउट के बाद पीते हैं, पर हितांग उन्हें नहीं देती और कहती है कि रेस्टोरेंट डेली 20 ग्लासेस सिल्क टी बनाता है और लास्ट ग्लास मेरे हाथ में है। प्रेसिडेंट वांग उसे देखकर स्माइल करते हैं। हितांग उनसे मिमी को एक चांस देने के लिए कहती है। प्रेसिडेंट वांग कहते हैं कि तुम्हारी टीम के एफर्ट ने मुझे खुश कर दिया, इस बारे में मुझे एक बार सोचने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, और सिल्क टी मांगते हैं। हितांग उन्हें थैंक यू बोलकर टी दे देती है और कहती है कि टीम 3 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वनकाय ऑफिस में होता है। तभी चीफ उसे मैसेज करके बताती है कि हितांग प्रेसिडेंट वांग के साथ डिनर कर रही है। नूडल ईजू भी वहाँ डेफिनेटली आएगा तो ध्यान रखना। ईजू रेस्टोरेंट आ जाता है। हितांग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रेसिडेंट वांग कहते हैं कि मैंने इसे बुलाया है और जो साथ में बैठकर खाने के लिए कहते हैं। ईजू भी उनसे मिमी को एक चांस देने के लिए कहता है। वे कहते हैं कि हितांग पहले ही बात कर चुकी है और कहते हैं कि डील बुरी नहीं है। हितांग कहती है कि क्या आपने कोलैबोरेशन के लिए हाँ कर दी। वे मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ तो अच्छा रहेगा। हितांग शॉक हो जाती है। ईजू भी उन्हें मना करता है। वे कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों खाना फिनिश करके बाद में जाओगे, और वहाँ से चले जाते हैं। ईजू हितांग को घर ड्रॉप करने आता है। हितांग उसे थैंक यू बोलती है और हार्ड वर्किंग बताती है। ईजू कहता है कि मेरे डैड को तुम पसंद आ गई हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि उन्होंने तुम्हें डॉटर इन लॉ कहा। हितांग मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है वे मजाक कर रहे थे। ईजू कहते हैं कि वे सीरियस थे। बचपन से लेकर अब तक हमारी ओपिनियन डिफरेंट रही है पर फाइनली तुम्हारे बारे में सेम है, हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। हितांग कंफ्यूज हो जाती है। ईजू कहता है कि मैं तुम्हें तब से ही लाइक करता हूँ जब हम फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की पार्टी में मिले थे। हितांग कुछ बोलने वाली होती है पर ईजू उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वनकाय आकर हितांग का हाथ पकड़ लेता है और यीजू से कहता है कि सॉरी, इसे मेरे साथ जाना होगा। यीजू उसे देखता रहता है। वनकाय हितांग को वहाँ से ले जाता है। यीजू शॉक हो जाता है। वनकाय उसे ब्रिज पर लेकर आता है। हितांग पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना पड़ेगा, क्या तुमने मेरी परमिशन ली। वनकाय कहता है तुमने ही कहा था कि तुम मेरे हर काम के लिए 24 आवर्स रेडी रहोगी। हितांग कहती है कि मैंने कहा था, पर तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर भागने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है कि मैं यीजू से बात कर रही थी, मेड्स को भी कुछ फ्रीडम्स मिलती हैं, तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट करने का कोई राइट नहीं है। हितांग कंटिन्यूअसली बोलती रहती है तो वनकाय उसे किस कर लेता है।
और कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ या तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। युतांग चुपचाप खड़ी रहती है। वेनकाई उसे दोबारा किस करने वाला होता है पर युतांग उसे रोक देती है और कहती है कि अभी हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वेनकाई भी हाँ कर देता है। दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। वेनकाई उसे घर जाने के लिए कहता है। युतांग भी हाँ कर देती है। दोनों वहाँ से जाते हैं और कुछ सोचकर रुक जाते हैं और एक साथ टर्न करके कहते हैं कि मेरा घर उस तरफ है और स्माइल करते हैं। दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं। युतांग घर आकर भी वेनकाई की बातों के बारे में सोचती रहती है और कहती है कि क्या मैंने उसे पुश करके गलत किया, और खुद ही कहती है कि क्या किस करने से पहले उसने मुझसे पूछा था और शावर लेने चली जाती है। वेनकाई भी घर आकर नर्वस फील करता है और कहता है कि मेरी हार्ट बीट अभी तक फास्ट क्यों है और पानी पीने जाता है। शावर के बाद युतांग मोबाइल चेक करती है और कहती है कि उसने कोई मैसेज भी नहीं किया और कहती है कि मैंने उसे पुश किया था, उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं ही उसको मैसेज कर देती हूँ। और टाइप करती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो और कहती है कि मुझे ये सेंड नहीं करना चाहिए और दोबारा टाइप करती है कि क्या तुम घर पहुँच गए। वेनकाई मैसेज पढ़कर स्माइल कर देता है और रिप्लाई करता है कि मैं घर आ गया। युतांग मैसेज पढ़कर कहती है कि बस इतना ही। वेनकाई भी सोचता ही रहता है। युतांग उसके मैसेज का वेट करती रहती है। वेनकाई पजल पीसेस वाला जार उठाकर लाता है और कहता है कि फुल मार्क्स युतांग, मैं तुमसे फिर से हार गया। युतांग मैसेज करके पूछती है कि क्या मुझे अब भी तुम्हारे घर क्लीनिंग करने आना है। वेनकाई स्माइल कर देता है। वह उसे रिप्लाई करने वाला होता है पर तभी आयशा का मैसेज आता है कि क्लाइंट पूछ रहे हैं कि क्या आप भी कल रशिया जाएंगे। वेनकाई आयशा को मैसेज करता है कि इस बार नहीं और अगली बार एडवांस में बता देंगे और आयशा का कांटेक्ट देखकर कुछ सोचने लगता है। युतांग उसके रिप्लाई का वेट करती रहती है और कहती है कि मैसेज सीन कर लिया पर कोई रिप्लाई नहीं। वेरी गुड। वेनकाई, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, और लाइट बंद करके सो जाती है और सोचती है कि मैसेज आ जाए। उसके बाद वह सो जाती है। मॉर्निंग में उठते ही वह फोन चेक करती है पर कोई रिप्लाई नहीं होता। वह उसे खुद से ही मैसेज करती है कि क्लीनिंग आंटी घर से निकल रही है पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वेनकाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। युतांग उसे देखती रहती है। वेनकाई उससे कहते हैं कि काम स्टार्ट होने में अभी टाइम है, साथ में ब्रेकफास्ट करने चलें। दोनों चुपचाप चलते रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वेनकाई युतांग की फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है। युतांग कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है। वेनकाई स्माइल कर देता है। युतांग कहती है कि मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा वरना तुम्हारा घर क्लीन करने का टाइम नहीं मिलेगा। वेनकाई कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरा घर क्लीन करो, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं मेड रख लूंगा। युतांग पूछती है कि क्यों, क्या मैंने काम ठीक से नहीं किया, तुम मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा ठीक से कर दूंगी। वेनकाई कहते हैं कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसीलिए। युतांग ऑकवर्ड फील करती है और कहती है कि क्या अब हम। वेनकाई उसके इतना बोलने पर ही हाँ कर देता है। युतांग कहती है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। वेनकाई कहते हैं कि मैं किंग हूँ, तुम सोल्जर, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम बस एक्सेप्ट ही कर सकती हो, रिजेक्ट नहीं। युतांग उसे देखती रहती है। वेनकाई कहते हैं कि मैं अब ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा कि युतांग मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे पजल पीसेस वाला जार देकर कहता है कि इसे तुम ही रख लो। युतांग उससे रीजन पूछती है। वेनकाई कहते हैं कि तुम्हारे काम अब मेरे भी काम हैं, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा, तुम्हें अब मेरे घर आकर क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे घर को मैं स्पा भी नहीं बना रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। युतांग कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे काम तो पूरा करना ही होगा और मुझे अब तुम्हारे घर की क्लीनिंग की आदत भी हो चुकी है। वेनकाई हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। युतांग स्माइल कर देती है। वेनकाई सोचते है कि क्या मैंने बॉस जैसा बिहेव कर दिया। युतांग अपने आप से कहती है कि क्या तुम वेनकाई की गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो और अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि इसे रिजेक्ट करने का मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। वेनकाई भी ये बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम ज्यादा जोर से सोच रही हो। युतांग कहती है कि क्या मैंने जोर से कहा। वेनकाई हंसने लगता है। तभी युतांग को मैसेज करता है कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मॉम और डैड को रशिया की फ्लाइट लेने से पहले कोरिया में ही उन्हें मिमी प्रोजेक्ट के लिए मना लूंगा। युतांग ये सब वेनकाई को भी बता देती है। वेनकाई मोबाइल में कुछ चेक करता है। युतांग उससे पूछती है कि क्या यीजू अपने डैड को मना लेगा, पर वेनकाई का ध्यान फोन में ही होता है और वह दोबारा पूछता है। युतांग कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने यीजू का नाम लिया, और कहती है कि जब वह वापस आएगा तो मैं उसे हमारे बारे में बता दूंगी। वेनकाई कहते हैं कि जल्दी खाना खाओ वरना लेट हो जाएंगे। युतांग कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। वेनकाई कहता है कि मुझे ऑफिस में काम है, तुम पजल पीसेस को फिक्स करो और जब फिनिश कर लोगी तो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। युतांग कहती है कि क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसमें 500 पीसेस हैं। वेनकाई स्माइल कर देता है और युतांग भी, और कहती है कि अब क्या हम। वेनकाई कहते हैं कि अब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं और डेट कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। युतांग कहती है कि मैं समझ गई। वेनकाई उसे अपने हाथों से खिलाता है।